फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल आप देख रहे हैं टेक आरजे। आज इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास है बोया BY-M1 माइक। तो इस माइक्रोफोन को मैंने खरीदा है यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से। ऑनलाइन मैंने नहीं खरीदा इसको, ऑफलाइन मार्केट में भी मुझे लगभग सेम रेट में मिल गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये माइक बेस्ट माइक है। अगर आप बजट में बहुत अच्छा माइक लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं, और मैं आपको बोलूँगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपको वीडियो के लिए एक माइक चाहिए, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए उसके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोया का BY-M1 माइक, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग अभी लगभग 1350 पर है। ये कम से कम यहाँ पर 1100 तक चली जाती है, और ज़्यादा की अगर आप बात करें लगभग 1800-1900 तक भी चली जाती है। ऑफलाइन मार्केट से मैंने इसे 1300 में परचेस किया है। यहाँ पर बॉक्स कंटेंट्स की अगर आप बात करें, माइक आपको देखने के लिए मिल जाता है एक 1/4 इंच का कन्वर्टर। विंड स्क्रीन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है, जो कि फोम की बनी हुई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि विंड स्क्रीन एटलीस्ट इस बॉक्स में 2 इंक्लूड कर देनी चाहिए थी। उसी के साथ यहाँ पर एक आपको होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इस माइक को अपने टी शर्ट या शर्ट के साथ क्लिप करने के लिए। आप इसको बेसिकली क्लिप बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से आप अपने माइक को इस क्लिप के अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस क्लिप को अपनी शर्ट पर बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इस फोम को या विंड स्क्रीन को भी इसके ऊपर लगा के दिखा देता हूँ। इसको लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप इस पर ज़्यादा जोर ना लगाएं, क्योंकि ये विंड स्क्रीन जो है, अगर आप इसको ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये फट भी सकती है। उसी के साथ इसकी क्वालिटी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मिट्टी वगैरह अगर इसमें ज़्यादा जाएगी तो ये ख़राब हो सकती है टाइम के साथ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट इस बॉक्स में 2 आनी चाहिए थी। बाकी कोई भी मुझे इस बॉक्स से दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, लेकिन उसी से एट द सेम टाइम बुरी भी नहीं लगी है। जो पाउच है वो काफ़ी अच्छा है, और ड्यूरेबिलिटी आपने पहले ही काफ़ी सारे यूट्यूबर से सुना होगा कि काफ़ी ड्यूरेबल है। काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपका माइक ये अभी पहली बार वर्क नहीं किया, तो आप ध्यान रखिए, आपको इसके अंदर एक सेल यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। उसको आप ध्यान से लगा लीजिएगा। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो ये माइक नहीं काम करेगा। उसी के साथ आपको एक बटन भी, एक स्विच भी मिल जाती है, जिसको यूज़ करके आप कैमरा और स्मार्टफोन में स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस माइक को स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको स्मार्टफोन पर रखना है, और अगर आप इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली अपने कैमरा में या अपने DSLR में अटैच करना चाहते हैं तो आपको इस स्विच को कैमरा पर रखना है। अब मैं बात करता हूँ इस माइक्रोफोन की क्वालिटी की। बहुत अच्छी क्वालिटी मैं बोलूँगा आपको इस माइक्रोफोन से देखने के लिए मिलती है, और आपको बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अगर आप पहले कोई ईयरफोन्स का माइक यूज़ कर रहे थे या आप कोई माइक नहीं यूज़ कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की जो ऑडियो है वो पूरी इसी माइक से रिकॉर्ड की गई है। और अगर आप ईयरफोन से रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ सुनना चाहते हैं तो इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं तो सब मैंने वैसे ही रिकॉर्ड की हैं। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ सवाल जवाब हैं आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।